अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम लोग बनाएंगे खीर। वैसे तो ये लजीजा खीर बहुत ही आसान तरीके से बनती है, लेकिन ये खीर थोड़ी सी उसमें से डिफरेंट है। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए चावल, क्योंकि मैं यहाँ पर 2 किलो दूध की खीर बनाऊँगी। इसके लिए हमें चाहिए कि हम लोग 1 पाव चावल जो है ना, उसको हम लोगों ने 1 घंटे के लिए भिगो के रख देना है। उसके बाद आप लोगों ने एक देगची में थोड़ा सा पानी डालना है, उसमें आपने चावल को डाल के अच्छे से पका लेना है। जब आप लोगों के चावल अच्छे से नरम हो जाएंगे और इसमें से जो पानी हमने डाला था वो खुश्क हो जाएगा। ये देखें, हम लोगों ने थोड़ा सा पानी डाला था, उसके अंदर ये खुश्क हो चुका है। जब इसमें से पानी खुश्क हो जाएगा तो उसके बाद आपने इसको एक ब्लेंडर में डाल के इसको ब्लेंड करना है। और साथ ही आप लोगों ने इसमें थोड़ी सी चीनी ऐड कर लेनी है, क्योंकि चीनी आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, क्योंकि हमारे घर में मीठा बहुत ज़्यादा नहीं खाया जाता। तो इसलिए मैंने चीनी इसके साथ ही ब्लेंड कर ली थी। जब इसका टेक्सचर इस तरह का बन जाएगा तो आपने इसको दूध में डाल देना है और अच्छे से इसको मिक्स करना है और इसको पकने के लिए आपने रख देना है। और साथ ही आप लोगों ने इसमें चीनी ऐड कर लें, क्योंकि मैंने इसी में चीनी ऐड कर ली थी। वैसे तो हम लोग लजीजा खीर का डब्बा भी डालेंगे। इसको आपने अच्छे से पकने के लिए रख देना है। जो चावल हम लोगों ने ब्लेंड किए थे वो आपने इसमें डाल के इसको अच्छे से पकाना है। जब आप इसको 10-15 मिनट के लिए पका लेंगे तो उसके बाद आपने इसमें लजीजा खीर डब्बा मिक्स करना है, क्योंकि पहले चावल आपके ज़रा ज़्यादा अच्छी तरह से नरम हो जाएंगे। जब आप लजीजा खीर डालेंगे तो ये जल्दी तकरीबन गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। फिर भी आप लोगों ने इसको हल्की आंच पे पकाना है और मुसलसल आप लोगों ने चम्मच हिलाते जाना है, क्योंकि इससे ये बहुत अच्छी बनेगी। ये नहीं कि आप लोग इसे तेज़ आंच पे बना लें। अगर आप लोग इसको हल्की आंच पे बनाएंगे, वैसे भी आज हम लोग आप लोग भी सोच रहे होंगे कि हमारा किचन थोड़ा सा चेंज है। हम लोग अपनी ननद की तरफ आए थे और आपको पता है कि जैसे मैं घर पे कुकिंग करती हूँ तो मेरी ननद कह रही थी कि भाभी इधर भी आप ही कुकिंग करें, तो इसलिए वहाँ पे भी मैं ही कुकिंग कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं खीर बनाऊँगी। वैसे मैंने वहाँ पे और भी डिशेज़ बनाई थी, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत ही मज़ा आया हम लोगों को। अल्लाह ताला उनको ऐसे ही खुश रखे। आप भी उनके लिए दुआ किया करें। जब आपकी ये खीर थोड़ी सी गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी तो आप लोग इसमें एक्स्ट्रा बादाम कटिंग करके भी डाल सकते हैं। ये वैसे आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, क्योंकि पहले से भी इसमें बादाम मिक्स होते हैं, लेकिन हमारे घर में ज़रा ये ज़्यादा ही शौक़ से खाए जाते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़े से एक्स्ट्रा डाल दिए थे। इसको आपने 15-20 मिनट के लिए पकाना है और उसको बाद में आपने ठंडा करना है और उसको आपने गार्निश करना है। तो ये आपकी मज़ेदार सी लजीजा खीर रेडी है। से आप में से ऐसा कौन है जो गेस्ट बन के जाता है लेकिन वहाँ पे जाके खुद कुकिंग करता है मेरी तरह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।